देखिए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, आज हम फिजिक्स में अगला डेरिवेशन जो पढ़ेंगे, डेरिवेशन नहीं इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से फार्मूला जो है निकाला जाएगा यहाँ से कि अगर वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कोई कण है, ठीक, उसके भार का जो है संतुलन किस प्रकार से हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो है मान लेते हैं कि कोई दो विपरीत प्रकार की आवेशित प्लेटें हैं, ठीक है, और एक दूसरे से d दूरी पर, जिनके बीच की दूरी क्या है, d है, ठीक है, रखी हैं। और उसके बाद में क्या है कि प्लेटों के बीच में जब विभवांतर v लगाया जाता है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ठीक, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है तो उस कंडीशन में देखिए क्या होता है। यहाँ पर दो फिगर बनाए गए हैं। पहले फिगर में क्या है कि ऊपर देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, नीचे पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच की जो दूरी है वो d है। ठीक, अब ये जो पार्टिकल था तुम्हारे पास, ये जो कण है, ठीक, ये धनावेशित कण है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसमें वो ऊपर की ओर, ठीक, और जो इस पर दो प्रकार से बल लगते हैं, एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और एक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है, जो ऊपर की ओर बल लगेगा वो उसके आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र अर्थात जो उसका बल होगा वो QE के बराबर होगा। ठीक है, और जो नीचे की तरफ जो बल लग रहा है वो उसके गुरुत्वीय त्वरण के कारण लगेगा, अर्थात जो बल होगा वो mg के इक्वल होगा। ठीक, जो नीचे की ओर बल लग रहा है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में ये होगा कि जो इसका वैद्युत बल था और जो गुरुत्वीय बल था, ठीक, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, संतुलन की अवस्था में दोनों आपस में बल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और बल बराबर होने के बाद में जो इसका कंडीशन निकलता है वही जो है इन दोनों के बीच में संबंध हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले गुरुत्व के कारण जो लगने वाला बल है वो कितना है लिखेंगे। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण लगने वाला बल वो बल जो होगा वो नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, वो mg के इक्वल होगा। ठीक है, और उसको ये लिख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर नीचे की, ठीक है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है, तो ये जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। दूसरी चीज़, जो कण पर कार्यरत बल है जो QE है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो QE के बराबर होगा। लिखेंगे कण पर कार्यरत बल, ये जो बराबर होगा वो QE के बराबर होगा। ठीक है, और ये किधर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक, लिखेंगे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अब देखिए संतुलन की अवस्था में क्या होगा। ठीक, लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में मालूम क्या होगा, दोनों के जो बल हैं, एक गुरुत्व बल और ये जो लगने वाला बल है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो संबंध निकल के आएगा QE बराबर mg। ठीक है, ये याद रखना, जब कोई कण जो है दो आवेशित प्लेटों के बीच में रखा जाता है तो उनकी कंडीशन ये होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ से दो कंडीशन हो रहे हैं। पहली कंडीशन ये है कि यदि कण की जो है त्रिज्या r मान ली जाए, ठीक, कण की त्रिज्या r मान लीजिए, उसका यदि घनत्व d हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले द्रव्यमान निकालेंगे। द्रव्यमान का जो मान होगा वो यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर रखने के बाद में देखेंगे कि हम आवेश की वैल्यू या वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू जो हम किस प्रकार से उसको निकाल सकते हैं। ठीक, लिखेंगे यदि r त्रिज्या का कण की त्रिज्या, यदि कण की त्रिज्या r हो तथा घनत्व
घनत्व को हम यहाँ पर रो मान रहे हैं, ठीक है, ये रो है, रो हो तब देखिए क्या होगा, द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, ठीक है, आयतन गुणे घनत्व। कण जो होगा वो गोलाकार होगा और गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब और रो, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब इसकी वैल्यू उठा के जो है हम यहाँ पर रख सकते हैं इसमें, ठीक, जो m द्रव्यमान की है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो QE हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो के बराबर, ठीक। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालते हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके अपॉन में चला जाएगा। तो लिखेंगे 4 पाई आर क्यूब रो अपॉन में 3E, ठीक। ये कंडीशन हो गई, समझ रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन बताया था, ये तो एक कंडीशन हो गई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या लगा सकते हैं कि यदि देखिए कोई अगर आवेशित प्लेट है, हमने पहले ही बताया था कि V1 और V2 जब विभवांतर मानते थे तो उसमें जो है उसकी जो दो आवेशित प्लेटें थे उनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में जो संबंध आता था वो E=V/D के इक्वल आता था कि नहीं, इससे पहले जब जाएंगे, ठीक। तो एक कंडीशन ये भी रख सकते हैं कि यहाँ पर E की वैल्यू जो होगी वो V/D के बराबर रख सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। E बराबर क्या हो जाएगा, V/D के। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि जब दूरी D है विभवांतर V है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं कि E बराबर होता है V/D, ठीक। तो यहीं पर रखेंगे, ठीक है। तो Q जो हो जाएगा वो किसके बराबर, 4 पाई आर क्यूब रो अपॉन में 3 और इसकी जगह हो जाएगा V और चला जाएगा D ऊपर, ठीक। तो Q इक्वल निकल के आएगा 4 पाई आर क्यूब रो D अपॉन में 3V, ठीक। आवेश अगर निकाल लें, बाकी दूसरी अगर वैल्यू निकालनी है तो दूसरी कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक। किसी का जब मान पूछे तो उसकी जो है हम वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ गए कि नहीं। तो ये कंडीशन हो गई यहाँ से, समझ रहे हैं। यहाँ से देखिए, अच्छा यहाँ पर ये G mg के इक्वल है तो द्रव्यमान निकाल ले, यहाँ पर G लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर G होगा, यहाँ पर भी G लगाइए, G के इक्वल होगा, ठीक। तो इतनी चीज़ें हो गई कि जो Q होगा वो 4 पाई आर क्यूब रो DG अपॉन में 3V के बराबर होगा, ठीक है। ये कोई अगर एक आवेशित कण दिया है, ठीक है, उसकी संतुलन की स्थिति को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक। कि कोई दो विपरीत प्रकार के आवेशित प्लेटें हैं, ठीक, और जब उनके बीच में विभवांतर भी स्थापित किया तो एक वैद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि कण पर दो प्रकार से बल लगते हैं, एक ऊपर की ओर, एक नीचे। नीचे जो फोर्स लगता है वो उसके गुरुत्वीय त्वरण के कारण, अर्थात जो गुरुत्व बल होगा उसका वो नीचे की तरफ, ठीक है, और बाकी जो QE होगा वो ऊपर की तरफ लगते हैं। संतुलन की अवस्था में दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक। अब जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो वहाँ से जो है कंडीशन निकल के आते हैं QE बराबर mg के बराबर, ठीक। द्रव्यमान का निकालना अगर r त्रिज्या है तो उसमें रख देंगे, E बराबर V/D के इक्वल होता है, ठीक है। तो इतना करिए आप लोग, ठीक है, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख सकते हैं आप, बाकी स्टडी करते रहिए।